मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा का अगला जन्म किस योनि में होता है? क्या हर इंसान को मनुष्य जन्म ही दोबारा मिलता है, या फिर कर्मों के अनुसार आत्मा किसी और योनि में चली जाती है? गरुड़ पुराण में साफ बताया गया है कि कौन से कर्म इंसान को देव योनि तक ले जाते हैं और कौन से कर्म पशु, पक्षी या पीड़ा भरी योनियों में। आज इस वीडियो में मैं आपको आत्मा के अगले जन्म का पूरा क्रम आसान शब्दों में बताने वाला हूं। इस बार बातें पढ़ी हुई नहीं, सीधे दिल और दिमाग तक जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अब तक आपने कहानी सुनी, अब आगे बात करते हैं मेरे अपने अंदाज में। दोस्तों, इंसान के जीवन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब से ज्यादा शांति ढूंढते हैं। जैसे जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो मन चुपचाप पूछता है, अब उनकी आत्मा कहां होगी? गरुड़ पुराण की मान्यताओं में इस सवाल को डर से नहीं, समझ से देखा गया है। कहा गया है कि मृत्यु एक विराम है, अंत नहीं। शरीर यहीं रुक जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। गरुड़ पुराण ये नहीं बताता कि आत्मा तुरंत नया शरीर पा लेती है। इसके अनुसार आत्मा पहले एक ऐसी अवस्था में जाती है जहां उसे अपने पूरे जीवन का अनुभव फिर से देखने का अवसर मिलता है। यहां न कोई सजा दी जाती है, न कोई पुरस्कार। बस आत्मा अपने कर्मों की सच्चाई से रूबरू होती है। जो काम हमने सोच समझकर किए और जो गलती से हो गए, दोनों का असर यहीं साफ दिखाई देता है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार अगला जन्म किसी एक कर्म से तय नहीं होता। यह पूरे जीवन की दिशा से जुड़ा होता है। जिस तरह नदी की धारा अंत में उसी ओर जाती है जहां उसका बहाव रहा हो, उसी तरह आत्मा भी उसी योनि की ओर बढ़ती है जिस दिशा में उसकी सोच और आदतें बनी रहीं। अगर जीवन दया, संयम और समझदारी में बीता हो तो आत्मा को मानव योनि दोबारा मिल सकती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर जीवन केवल स्वार्थ, क्रोध और अज्ञान में चला गया हो तो आत्मा को दूसरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ये बात डराने के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण यहां चेतावनी नहीं, अवसर देता है। ये ग्रंथ कहता है कि मानव जीवन सीखने और बदलने का सबसे बड़ा मौका है। इसीलिए इस योनि को दुर्लभ माना गया है। अब यहां एक सवाल और गहरा हो जाता है, क्या आत्मा अपनी योनि बदल सकती है? क्या इस जन्म के कर्म अगले जन्म की दिशा तय करते हैं? और क्या अभी भी कुछ सुधारा जा सकता है? इन सवालों के उत्तर गरुड़ पुराण की मान्यताओं में अगले भाग में बताए गए हैं, और वहीं से ये विषय और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये समझा कि आत्मा का अगला जन्म किसी एक अच्छे या बुरे काम से नहीं, बल्कि पूरे जीवन की सोच और प्रवृत्ति से तय होता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार योनि का अर्थ सिर्फ शरीर नहीं होता। योनि उस अनुभव को भी दर्शाती है जिससे आत्मा को गुजरना होता है। जैसे कुछ आत्माओं को सोचने समझने का अवसर मिलता है और कुछ को केवल भोगने का। इसी आधार पर अलग अलग योनियों की बात कही गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो आत्मा जीवन भर सही गलत को समझने की कोशिश करती है, गलती होने पर पछतावा करती है और मन में करुणा रखती है, उसे फिर से मानव जीवन मिल सकता है। मानव योनि को इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यही आत्मा अपने कर्मों को बदल सकती है। अब दूसरी ओर देखें, अगर किसी व्यक्ति का जीवन केवल इच्छाओं के पीछे भागते हुए बीत गया, जहां न संतुलन था, न संयम और न ही दूसरों की परवाह, तो गरुड़ पुराण की मान्यताओं में ऐसी आत्मा को अन्य योनियों का अनुभव करना पड़ता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन योनियों को सजा नहीं कहा गया है, इन्हें सीख का माध्यम बताया गया है। जैसे कुछ योनियां धैर्य सिखाने के लिए मानी जाती हैं, कुछ सीमाओं का अनुभव कराने के लिए और कुछ अहंकार को तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा अलग अलग स्तर पर होती है, इसलिए हर आत्मा की यात्रा भी अलग होती है। अब एक बहुत आम सवाल आता है, क्या पशु योनि को बुरा माना गया है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं में किसी भी योनि को हीन या अपमानजनक नहीं बताया गया। बस इतना कहा गया है कि हर योनि का उद्देश्य अलग है। पशु योनि में आत्मा कर्म बदल नहीं सकती, वहां केवल भोग का अनुभव होता है। इसलिए मानव जीवन और भी मूल्यवान माना गया है, क्योंकि यहीं आत्मा को सोचने, समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। गरुड़ पुराण ये मानता है कि अगला जन्म पूरी तरह भविष्य पर नहीं टिका, बल्कि वर्तमान पर टिका है।
यानी जो आप आज सोचते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं और जैसे कर्म करते हैं, वही आत्मा की दिशा तय करता है। इसका मतलब ये है कि इंसान चाहे तो इसी जीवन में अपने मार्ग को बदल सकता है। और यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। अब सवाल उठता है, क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को कोई मार्गदर्शन मिलता है और परिवार के कर्मों का आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सवालों के उत्तर गरुड़ पुराण की मान्यताओं में अगले भाग में सामने आते हैं और वहीं से ये विषय और भी गहराई ले लेता है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि आत्मा की यात्रा सिर्फ जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये कर्म और सोच की निरंतर प्रक्रिया है। अब पार्ट 3 में एक ऐसा विषय आता है जिसे लोग अक्सर गलत तरीके से समझ लेते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। कहा गया है कि आत्मा एक मध्य अवस्था में रहती है, जहां उसे शांत होने और अपने अनुभवों को समझने का समय मिलता है। यह समय आत्मा के लिए भ्रम या डर का नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार का होता है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि आत्मा भटकती रहती है, बल्कि ये बताया गया है कि आत्मा एक निश्चित क्रम से अपनी आगे की यात्रा तय करती है। अब यहां परिवार की भूमिका की बात आती है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं में पिंडदान और श्राद्ध को डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि स्मृति और सम्मान से जोड़ा गया है। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना नहीं, बल्कि परिवार और आत्मा के बीच भावनात्मक संतुलन बनाना माना गया है। कहा जाता है कि जब परिवार शांत मन से स्मरण और प्रार्थना करता है तो इससे आत्मा की यात्रा और सहज मानी जाती है। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लें, गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति का अगला जन्म केवल पिंडदान या श्राद्ध से तय नहीं होता। अगला जन्म आत्मा के स्वयं के कर्मों से जुड़ा होता है। परिवार के कर्म केवल सहारा होते हैं, निर्णय नहीं। अब एक और सवाल उठता है, क्या आत्मा परिवार को देखती है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि आत्मा कुछ समय तक अपने संबंधों से जुड़ी रहती है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि बंधन धीरे धीरे छूटते हैं। जब आत्मा इन भावनात्मक बंधनों से मुक्त होती है, तभी वो आगे की यात्रा के लिए तैयार मानी जाती है। यहीं से आत्मा के अगले जन्म की तैयारी शुरू होती है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या आत्मा स्वयं अपना अगला जन्म चुनती है या ये पूरी तरह कर्मों से तय होता है? इन्हीं सवालों का उत्तर गरुड़ पुराण की मान्यताओं में अगले भाग में बताया गया है और वहीं से ये विषय अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करता है। दोस्तों, अब हम उस प्रश्न तक पहुंच चुके हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है, क्या आत्मा अपना अगला जन्म खुद चुनती है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार आत्मा के पास पूरा स्वतंत्र चुनाव नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह बेबस भी नहीं होती। कहा गया है कि आत्मा की इच्छा और कर्म दोनों मिलकर अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई छात्र पढ़ाई करता है या नहीं करता, उसके बाद परिणाम अपने आप तय हो जाता है। छात्र मन से कुछ और चाह सकता है, लेकिन परिणाम तैयारी के अनुसार ही आता है। उसी तरह आत्मा चाहे सुखद जीवन की कामना करे, लेकिन अगर कर्म उस दिशा में नहीं है तो अगला अनुभव उसी अनुसार मिलता है। गरुड़ पुराण यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, इच्छा बीज है, कर्म भूमि है और जन्म उसका फल। अगर बीज अच्छा हो लेकिन भूमि उपजाऊ न हो तो फल पूरा नहीं मिलता, और अगर भूमि अच्छी हो लेकिन बीज खराब हो तो परिणाम फिर भी कमजोर रहता है। अब यहां मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। मानव योनि में इंसान के पास सोच बदलने की क्षमता होती है, यहीं वो अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं में यही कारण बताया गया है कि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, क्योंकि यहीं आत्मा अपने अगले अनुभव को सुधार सकती है। अब एक और प्रश्न, क्या एक गलती पूरे अगले जन्म को बिगाड़ सकती है? गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि एक गलती सब कुछ तय कर देती है। कहा गया है कि जीवन एक कुल योग है, अच्छा और बुरा दोनों मिलकर आत्मा की स्थिति बनाते हैं। यदि जीवन के अंत में सोच में परिवर्तन आ जाए, पछतावा हो और सुधार की भावना हो, तो उसका असर आत्मा की आगे की यात्रा पर पड़ता है। इसीलिए गरुड़ पुराण अंतिम समय की मानसिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन ध्यान रखिए,
ये डराने के लिए नहीं है, यह केवल सजग करने के लिए है। अब हम एक आखिरी और बहुत जरूरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या इंसान इस जन्म में ही अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकता है? और अगर हां, तो कैसे? इन्हीं सवालों के उत्तर गरुड़ पुराण की मान्यताओं में अगले और अंतिम भाग में बताए गए हैं, और वहीं यह विषय अपने सार तक पहुंचता है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से तक पहुंच चुके हैं जहां ये सवाल केवल ग्रंथों का नहीं रह जाता, बल्कि हमारे अपने जीवन से जुड़ जाता है। क्या इंसान इसी जन्म में अपने अगले जन्म की दिशा बदल सकता है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है, हां, बदल सकता है। कहा गया है कि आत्मा का भविष्य किसी एक दिन से नहीं, बल्कि हर दिन की सोच से बनता है। जिस तरह नदी रोज रोज अपना रास्ता बनाती है, उसी तरह हमारी आदतें, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार आत्मा की दिशा तय करते हैं। गरुड़ पुराण यहां बहुत सरल संदेश देता है। ये नहीं कहा गया कि हर इंसान तपस्वी बने या संसार छोड़ दे, बल्कि ये कहा गया है कि जीते हुए भी सजग रहा जाए। अगर इंसान अपने कर्म करते समय ये ध्यान रखे कि उससे किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे, अगर वो क्रोध में भी संयम रख सके और स्वार्थ के साथ थोड़ी करुणा जोड़ सके, तो आत्मा हल्की होती जाती है, और हल्की आत्मा अगली यात्रा में कम बोझ लेकर चलती है, ऐसी मान्यता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल बाहरी कर्म नहीं, भीतरी सोच अधिक प्रभाव डालती है। अगर इंसान दिखावे में अच्छा है, लेकिन भीतर ईर्ष्या और कटुता है, तो उसका असर आत्मा पर पड़ता है। और अगर इंसान साधारण जीवन जीता है, लेकिन भीतर ईमानदारी और संतुलन है, तो वही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं में यह कहा गया है कि अगला जन्म कोई पुरस्कार नहीं है और न ही सजा। ये अगला पाठ है। जो पाठ पिछले जीवन में अधूरा रह गया, उसे पूरा करने का एक और अवसर। इसलिए किसी भी योनि को डर से नहीं, समझ से देखने की बात कही गई है, लेकिन साथ ही ये भी समझाया गया है कि मानव जीवन सबसे उपयुक्त अवसर है, क्योंकि यहीं आत्मा सीख भी सकती है और बदल भी सकती है। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार मानव जीवन की जिम्मेदारी की बात करता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि अगला जन्म क्या होगा। सवाल ये बन जाता है, आज का जीवन कैसा जिया जा रहा है, क्योंकि आज की सोच, आज का व्यवहार और आज का कर्म ही आत्मा की अगली दिशा बनाता है। और यहीं इस पूरे विषय का मूल संदेश छुपा हुआ है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इन मान्यताओं से एक बात बहुत साफ होकर सामने आती है। आत्मा की यात्रा डर से नहीं, समझ और सजगता से जुड़ी हुई है। अगला जन्म कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि हमारी आज की सोच, आज के व्यवहार और आज के कर्मों का स्वाभाविक परिणाम माना गया है। इसलिए भविष्य को लेकर भयभीत होने से बेहतर है वर्तमान को संतुलन और संवेदनशीलता के साथ जीना। अगर हम अपने जीवन में करुणा, संयम और ईमानदारी को थोड़ी सी जगह दे दें, तो वही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, ऐसी मान्यता ग्रंथों में बताई गई है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं और आपके विचार क्या कहते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये जानकारी किस रूप में उपयोगी लगी। अगर आपको इस तरह के शांत, तथ्यपरक और विचार प्रधान वीडियो पसंद आते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारियां और लोगों तक पहुंच सकें। मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई समझ के साथ। धन्यवाद। आपका समय और आपका विश्वास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं गरुड़ पुराण के अनुसार उन विशेष कर्मों की सूची बनाऊं जो अच्छी योनियों की प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं?